Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a 2 kg copper block is heated to 500 degrees Celsius and then it is placed on a large block of ice at 0 degrees Celsius. If the specific heat capacity of copper is 400 joule per kg degree Celsius and latent heat of fusion of water is 3.5 into 10 raised to 5 joule per kg, the amount of ice that can melt is option A given as 7 by 8 kg, option B is 7 by 5 kg, option C is 8 by 7 kg, option D is 5 by 7 kg. So इस क्वेश्चन में वी कैन सिंपली से heat loss by the copper block will be equals to the heat gain by this ice block. ठीक है ना. सो अब ice block का कितना वेट हमसे पूछा गया था, अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट हो गई. ठीक है. सो दैट वी नीड टू आंसर. अब यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या बोलता है, इट इज इट स्टेट हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी is equals to heat loss by hot body. ठीक है. सो यही प्रिंसिपल यूज करेंगे और यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जब आइस मेल्ट होगी सो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो होगी m इंटू एल. अब एल यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है ना. सो जब भी फेज चेंज होता है सो वी कंसिडर लेटेंट हीट इनटू कंसिडरेशन और यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है. ठीक है ना. आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. और ये हीट देगा कौन, हीट इज गिवन बाय दिस कॉपर ब्लॉक. ठीक है. और कॉपर ब्लॉक को हमने हीट किया है बेसिकली, सो दैट हीट कम्स इन टर्म्स ऑफ, उसका फेस चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी कमिंग इन अंडर द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज एम सी डेल्टा टी. ठीक. सो ये एक्सप्रेशन वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो नाउ वी कैन से by principle of calorimeter, by principle of कैलोरीमीटर हम क्या कह सकते हैं, हीट लॉस बाय कॉपर ब्लॉक वो कितना होगा, मास ऑफ कॉपर mc, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर cc एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 500 से 0 पे आएगा. ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि कॉपर मीन्स इट कम्स टिल 0 और वहां पे तब भी आइस बची हुई है. ठीक है ना. आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई है. सो यहाँ पे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ आइस, बेसिकली मास ऑफ आइस जो हमें पूछा गया है MINLF. सो दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस. सो यहाँ से वी कैन से मास ऑफ कॉपर इज बीन गिवन एज 2 kg एंड कॉपर का जो ये गिवन है Cc, दैट इज specific heat is 400 and this will be into 500 and that will be equals to Mi into this latent heat of fusion is given as 3.5 into 10 raised to 5. ठीक है. so finally जो हम कहेंगे mass of ice that will be left is we can say this value क्या हो जाएगी हमारे पास 4 10 raised to 4 कैंसल हो 10 35 आ जाएगा नीचे एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 40 by 35, 40 by 35 kg एंड दिस का मतलब है 8 by 7 kg. ठीक है ना. सो मास ऑफ आइस, द अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट इज 8 by 7 kg जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.